यहाँ भी जो प्रश्नों की संख्या होगी 100 होगी। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करके दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि भूमि की विधि बन जाती है किस अनुच्छेद के अंतर्गत, ये पूछा गया है। तो अनुच्छेद 141 के अंतर्गत क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, सी हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 141 के अनुसार उच्चतम न्यायालय द्वारा विधि भारत के राज क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालय का बन जाती है, आबद्धकार होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की कार्यपालिका से है। कहा गया राज्य का मंत्री परिषद सामूहिक तौर पे किसके प्रति उत्तरदायी है। विधानसभा, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, उपयुक्त से एक से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। 68 बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है, ए हो जाएगा आपका विधानसभा। कहा गया है कि राज्य के मंत्री परिषद सामूहिक तौर पे विधानसभा प्रति उत्तरदायी होते हैं। यदि विधानसभा किसी मंत्री के विरुद्ध प्रस्ताव पारित कर दे या किसी मंत्री द्वारा रखे गए विधेयक को अस्वीकार कर दे तो समस्त मंत्री परिषद को क्या होगा, त्यागपत्र देना होता है। नोट कहा गया यहाँ कि नीति संबंधित मामले में मंत्री परिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व होता है, लेकिन किसी मंत्री के भ्रष्ट आचरण या व्यक्तिगत दोष के लिए मंत्री ही उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है, 66 बीपीएससी में पूछा गया था, जो एग्जाम निरस्त हो गया था। क्वेश्चन नंबर 303 में, राज्य विधान परिषद के सदस्य निम्नलिखित में किस श्रेणी से नहीं चुने जाते। तो उद्योगपति नहीं चुने जाते, बाकी आपके स्थानीय निकाय पंचायत के होते हैं, शिक्षक होते हैं, स्नातक होते हैं, उद्योगपति नहीं चुने जाते। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहा गया संविधान के अनुच्छेद 171 के अधीन विधान परिषद की संरचना की उपबंध किया गया, जिसमें विधान परिषद वाले राज्य की विधान परिषद के सदस्य की कुल संख्या उस राज्य के विधानसभा के कुल सदस्य के 1/3 से अधिक नहीं होगी, परंतु विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या 40 से कम नहीं होगी। ठीक है, उससे अधिक नहीं होगी, पर 40 से क्या हुआ, कम भी नहीं होगी। इसी राज्य के विधान परिषद के सदस्य की कुल संख्या का 1/3 सदस्य स्थानीय निकाय जैसे नगर पालिका बोर्ड, जिला बोर्ड आदि द्वारा चुने जाते हैं। दूसरे में कहा गया 1/12 सदस्य उस राज्य में निवासित करने वाले स्नातक जो कम से कम 3 वर्ष के स्नातक चुने जाते हैं। चौथे में कहा गया कि 1/12 सदस्य का निर्वाचन 3 वर्ष के अध्यापन कर रहे लोग करते हैं, लेकिन ये अध्यापक माध्यमिक स्कूल से कम के नहीं होने चाहिए। घ में कहा गया 1/3 राज्य विधानसभा से निर्वाचित सदस्य द्वारा चुने होते हैं। अंग में कहा गया शेष जो 1/6 होते हैं, जिन्हें साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारिता आंदोलन और समाज सेवा, विशिष्ट ज्ञान, व्यापारिक अनुभव हो, जो राज्यपाल के द्वारा विशिष्ट आधार पर मनोनीत किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, किस राज्य में पहला लोकायुक्त स्थापित हुआ था। ये भी आपका 67 बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न था। हम सी लगाएंगे, महाराष्ट्र में। कहा गया है विश्व में अधिकांश देश में प्रचलित ऑम्बुड्समैन संस्था को भारत में लोकपाल लोकायुक्त कहा जाता है। ऑम्बुड्समैन संस्था जो सर्वप्रथम सृजन 1713 ईस्वी में स्वीडन के तत्कालीन सम्राट चार्ल्स 7 के द्वारा किया गया था। संसदीय ऑम्बुड्समैन के गठन के स्वीडन में 1809 ईस्वी में हुआ था। भारतीय संदर्भ में लोकपाल लोकायुक्त शब्द का सर्वप्रथम डॉक्टर LM सिंघवी द्वारा वर्ष 1963 में तथा प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 में 70 की सिफारिश पर लोकपाल तथा लोकायुक्त जैसी संस्थाओं पर सर्वप्रथम विचार किया गया। भारत में लोकायुक्त अधिनियम सर्वप्रथम 1970 में ओडिशा में पारित किया गया, परंतु इसे 1983 में लागू किया गया। लोकायुक्त की स्थापना सर्वप्रथम महाराष्ट्र राज्य में 1971 में की गई थी। समझ गए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 305 में पूछा गया है कि राज्य जो होता है, राज्य में अध्यादेश किसके द्वारा लागू किया जा सकता है। तो राज्य के राज्यपाल के द्वारा। बी आपका राइट आंसर होगा। ये बीपीएससी ऑडिटर एग्जाम में पूछा गया था। व्याख्या है इसका कि राज्य के अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल को दी गई है। राज्यपाल अध्यादेश जारी करने की शक्ति का प्रयोग तब करता है जब संबंधित राज्य के विधानसभा तथा विधान परिषद होने की स्थिति में दोनों सदन में सत्र में नहीं होते। राज्यपाल उन्हीं मामले पर अध्यादेश जारी कर सकता है जिन पर राज्य विधानमंडल कानून बनाती है। भारतीय संविधान में राज्यपाल से संबंधित प्रावधान भाग 6 अनुच्छेद 153 162 में किया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधानसभा के दोनों सदनों द्वारा बिल पास होने बाद राज्यपाल के पास निम्न विकल्प होंगे। वह अपनी अनुमति दे सकता है, वह अपनी अनुमति को रोक सकता है, वह बिल को पुनः विचार के लिए वापस भेज सकता है, वह बिल को राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रख सकता है। पांचवें में कहा गया वह बिल को प्रधानमंत्री के विचार के लिए सुरक्षित रख सकता है। उपयुक्त में कौन सा कथन असत्य पूछा गया? केवल एक असत्य, केवल दो असत्य, केवल तीन सत्य, केवल चार असत्य। तो राइट आंसर इसका ई लगाया। कहा गया दिए गए कथनों में कथन 5 असत्य, अतः सही उत्तर विकल्प ई होगा। ठीक है, कहा गया कि पांचों जो कथन है वो क्या है? असत्य है, इसीलिए विकल्प क्या हो जाएगा? ई होगा। अब देखिए, कहा गया कि राज्यपाल राज्य विधानमंडल का एक अभिन्न अंग होता है। राज्यपाल राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक को अपनी विधायक शक्ति द्वारा वह अपनी अनुमति दे सकता है। दूसरे में कहा गया विधेयक को अपने पास रोक सकता है, वह विधेयक को एक बार पुनः विचार के लिए वापस भेज सकता है, वह विधेयक को राष्ट्रपति के विचार हेतु सुरक्षित रख सकता है। उल्लेखनीय है कि राज्यपाल धन विधेयक को पुनः विचार के लिए वापस नहीं भेज सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यों के विधान परिषद निर्माण या समाप्ति कर सकता है संसद के द्वारा। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहा गया अनुच्छेद 169 के तहत संसद को किसी राज्य के विधान परिषद की स्थापित करने या समाप्त करने का अधिकार दिया गया है। ऐसा करने के लिए उस राज्य विधानसभा द्वारा इस आशय को संकल्प अपनी कुल सदस्य संख्या, बहुमत तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्य की 2/3 बहुमत पारित किया जाना चाहिए। तो कहा गया तिहाई बहुमत में पारित किया जाना चाहिए। ऐसा संशोधन अनुच्छेद 368 के अधीन संविधान संशोधन नहीं समझा जाएगा। यह विधानसभा से कम महत्वपूर्ण तथा एक अस्थायी सदन है। उल्लेखनीय है कि विधान परिषद का एक ऐसा सदन है जिसके समाप्त तो किया जा सकता है, परंतु क्या हुआ? विखंडित नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विखंडन किया जा सकता है? तो बी होगा, केंद्रीय सांसद के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राज्य विधान पालिका मतलब स्टेट का उच्च सदन कौन होता है? तो ए हो जाएगा, विधान पालिका परिषद होता है। ए आपका राइट आंसर होगा। आगे संविधान में प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल का उपबंध है। अनुच्छेद 168 के 2 के अनुसार राज्य में विधानमंडल या तो एक सदनीय होगा या तो 2 सदनीय। बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश में 2 सदन वाला विधानमंडल है। भारत में राज्य विधान पालिका उस सदन को विधान परिषद कहते हैं और निम्न सदन को विधान सभा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 310 है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में किसकी राज्य विधानसभा में सदस्यों की संख्या अधिक है? बी, हिमाचल प्रदेश में। बी आपका राइट आंसर होगा। कहा गया हिमाचल प्रदेश में 68 है, और जबकि अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय में 60 है। 60 आवंटित की गई है। संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार प्रत्येक राज्य के विधानसभा अधिकतम 500 सदस्य और न्यूनतम 60 सदस्य मिलकर बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहा गया अनुच्छेद 155 के अनुसार किसी राज्य के राज्यपाल की राष्ट्रपति के द्वारा क्या किया जाता है? नियुक्ति किया जाता है। वह राष्ट्रपति के पश्चात पद धारण करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। अनुच्छेद 54 के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल के निहित होती है। वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करेगा। अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सरकारों को संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख पूछे तो बी हो जाएगा, राज्यपाल होता है। कहा गया है कि राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है। संविधान अनुच्छेद 154 के एक अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल पर निहित होगी, जिसका प्रयोग वो संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारी के द्वारा करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सरकार का कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? बी, राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू 314 में जम्मू एवं कश्मीर के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति। डी आपका राइट आंसर होगा। कहा गया जम्मू एवं कश्मीर के कार्यपालिका का प्रधान सदर रियासत होता है और वह राज्य की विधानसभा द्वारा निर्वाचित होता है, किंतु
जम्मू कश्मीर के 6ठे संविधान संशोधन 1965 के द्वारा यह प्रावधान समाप्त किया गया। फलत सदरे रियासत स्थान पे राज्यपाल नाम हो गया और वह राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाने लगा। जम्मू कश्मीर संशोधन विधेयक 2019 के बाद जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख 2 केंद्र शासित राज्य में बांट दिए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कानूनी विषय पे राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? बी, एडवोकेट जनरल महाधिवक्ता, जिसको कहते हैं महाधिवक्ता। तो बी आपका राइट आंसर होगा। अनुच्छेद 165 के अंतर्गत राज्यपाल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने के योग्य व्यक्ति को राज्य के महाधिवक्ता नियुक्त करेगा। और कौन करेगा? राज्यपाल के द्वारा होता है। वह राज्य के विधि अधिकारी होता है। राज्य सरकार को कानूनी विषय पे महाधिवक्ता और एडवोकेट जनरल सलाह देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आगे बढ़ते हैं। कहा गया, पराई किसकी सलाह पे राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? तो सी लगाएंगे, गवर्नर। कहा गया, राज्य में राष्ट्रपति शासन राज्यपाल की सलाह पर, राज्यपाल को ही गवर्नर कहा जाता है, पर लागू किया जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अनुसार जब राज्यपाल को यह समाधान हो जाता है कि ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई है कि राज्य का शासन संविधान उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता, तो वह राष्ट्रपति के प्रतिवेदन भेजकर यह कह सकता है कि राष्ट्रपति राज्य में शासन के अभी अथवा कोई कृत्य विशेष स्वयं ग्रहण कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसमें कहा गया, भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित है तो केवल राज्यपाल, विधानसभा एवं विधान परिषद, जहां इसका अस्तित्व हो। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, 318, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के विधानसभा के सत्र आयोजन के लिए उसके अध्यक्ष को निर्देश दिया। ऐसा करने में वो उन अधिकारों का उपयोग कर रहे थे जो उनके पद पे निहित थे। अनुच्छेद 175 के 2 के द्वारा। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहा गया, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 175(2) के अनुसार राज्यपाल राज्य के विधानमंडल के उस समय को लंबित किसी विधेयक से संबंध में संदेश या कोई अन्य संदेश उस राज्य के विधानमंडल के सदन या सदनों को भेज सकेगा। जिस सदन का कोई संदेश इस प्रकार भेजा गया, वह सदन उस संदेश द्वारा विचार करने के लिए साक्ष्य अपेक्षित विषय पे सुविधा अनुसार शीघ्रता पे विचार करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 319, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में कौन राज्य के विधानसभा के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है? तो अनुच्छेद 170। ये आपका राइट आंसर होगा। कहा गया, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 का उपबंध करता है कि अनुच्छेद 333 के उपबंध के अधीन रहते हुए प्रत्येक राज्य विधानसभा के राज्य में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के प्रत्येक निर्वाचन द्वारा चुने हुए 500 से अधिक और 60 के न्यूनतम सदस्यों मिलकर बनेगी। अनुच्छेद 176 के 1 के अनुसार प्रत्येक साधारण निर्वाचन का उपरांत राज्य विधानसभा के प्रथम सत्र पे तथा प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र पे राज्यपाल राज्य के विधानसभा या दोनों सदनों में संयुक्त रूप से संबोधित करेगा। अनुच्छेद 178 के अनुसार विधानसभा का मुख्य पदाधिकारी अध्यक्ष होता है। इसका चुनाव विधानसभा के सदस्य द्वारा अपने ही सदस्यों में किया जाता है। सभा अपने सदस्यों से ही एक उपाध्यक्ष का चुनाव करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया, निम्नलिखित राज्यों में कहाँ विधान परिषद है? तो कहा गया है केवल बिहार में। इसमें जो दिया हुआ है केरल, हिमाचल प्रदेश, यहाँ से बिहार में है, तो क्या हो जाएगा? डी आपका राइट आंसर। कहा गया, द्विसदनीय विधान परिषद वाले राज्य हैं बिहार, जिसमें 75 है, महाराष्ट्र में 78 है, कर्नाटक में 75 है, उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा है 100 है, आंध्र प्रदेश में 58 है और तेलंगाना में 40 है। क्वेश्चन नंबर 321, यदि किसी राज्य के विधानसभा का अध्यक्ष स्पीकर पद त्याग चाहे तो उसे अपना त्याग पत्र देगा। किसको देगा? तो ये देगा उपाध्यक्ष को, अनुच्छेद 179 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 322, विधान परिषद के सदस्यों का न्यूनतम संख्या होती है बी 40। ठीक है, कहा गया, विधान परिषद राज्य विधानमंडल का उच्च सदन होता है। विधान परिषद की कुल सदस्यों की संख्या उस राज्य के विधानसभा की कुल सदस्यों की संख्या की 1/3 से अधिक नहीं हो सकती, किंतु किसी भी अवस्था में विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या 40 से कम नहीं हो सकती। अनुच्छेद 171 के 2 के तहत। यहाँ से आपका प्रश्न जो पूछा गया था, राज्यों के उच्च न्यायालय, अधीन और न्यायालय के बीच जो पूछा गया प्रश्न था, क्वेश्चन 327 में उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार निम्नलिखित में किसके पास है? ए राष्ट्रपति के पास है। क्या गया, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। अनुच्छेद 17 के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश तथा संबंधित राज्य के राज्यपाल में परामर्श की जाएगी, जबकि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या संसद के द्वारा निर्धारित की जाएगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन राज्यों में धारा 348 के 2 का प्रयोग से उच्च न्यायालय में हिंदी भाषा के प्रयोग को मान्यता दी गई? तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और राजस्थान। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, उच्च न्यायालय के कार्य क्षेत्र में बदलाव किसके द्वारा किया जा सकता है? केवल संसद के द्वारा। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहा गया उच्च न्यायालय के कार्य क्षेत्र में बदलाव केवल संसद के द्वारा किया जा सकता है। संविधान भाग 6 के अनुच्छेद 214 के अनुच्छेद 232 के उच्च न्यायालय की स्थापना के संबंधित प्रावधान का वर्णन किया गया। अनुच्छेद 214 से 232 तक। अनुच्छेद 231 के तहत संसद विधि द्वारा 2 या 2 से अधिक राज्य अथवा या 2 से अधिक राज्य संघ शासित क्षेत्र के लिए एक उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का अपना त्याग संबोधित करता है? ए, राष्ट्रपति को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में चलित न्यायालय इनका मानस पुत्र कौन है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। यहाँ से क्वेश्चन नंबर मतलब 8 में टॉपिक जो पूछा गया था वो पूछा गया था पंचायत नगर पालिका सहकारी समिति। 328 निम्नलिखित में कौन सी 74वीं संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 में प्रदान की गई 3 प्रकार की नगर पालिका में से एक नहीं है? तो टाउन एरिया कमेटी नहीं है। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान के 74वें संशोधन अधिनियम 1992 में संविधान का एक नया भाग अर्थात भाग 6(1) पेश किया गया जो नगर पालिका के संबंधित है। उपरोक्त अधिनियम द्वारा पेश किए गए मुख्य प्रावधान इस प्रकार है। आकार और क्षेत्र के आकार पे प्रकार की नगर पालिकाओं को गठन का प्रावधान करना, अर्थात ग्रामीण से शहरी क्षेत्र में संक्रमण वाले क्षेत्र के लिए नगर पंचायत, छोटे शहरी क्षेत्र के लिए नगर परिषद तथा बड़े शहर के लिए नगर निगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 300 समिति जिसकी संस्तुति पर देश में पंचायती राज को लागू किया गया उसके अध्यक्ष है? बी, बलवंत राय मेहता। ये BPSC हेडमास्टर 2024 में पूछा गया। बलवंत राय मेहता समिति का गठन 1957 में किया गया था। इस समिति के अध्यक्ष बलवंत राय मेहता थे। इस समिति के त्रिस्तरीय पंचायती राज संरचना में सिफारिश की थी जिसकी स्फूर्ति पंचायती राज व्यवस्था को देश में लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसे लोकतंत्र के प्रथम पाठशाला माना जाता है? स्थानीय स्वशासन को। ये भी BPSC हेडमास्टर 2024 में पूछा गया। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के केंद्रीय सरकार को पंचायती राज मंत्रालय निम्नलिखित में किस वर्ष निर्मित हुआ था? बी लगाएंगे 2004 में। ये भी आपका BPSC स्कूल टीचर 2023 पेपर 2 में पूछा गया प्रश्न है। कहा गया स्थानीय स्वशासन को किस वर्ष संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? सी, 1992 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पंचायत समिति किस स्तर पे एक पंचायती राज संरचना को संचालित करती है? ए, ब्लॉक स्तरीय निकाय पे। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायतों की वित्तीय स्थिति को समीक्षा के लिए राज्य सरकार प्रत्येक 5 वर्ष में क्या गठित करती है? वित्त आयोग की गठन करती है। कहा गया है जिसके अनुच्छेद 243 के अनुसार एक वित्त आयोग का गठन किया जाता है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस राज्य में पंचायत व्यवस्था नहीं है? तो ई। कहा गया केरल राज्य में 3 स्तरीय पंचायती राज संस्था ग्रामीण पंचायत, प्रखंड पंचायत, जिला पंचायत लागू है, जबकि नागालैंड ग्राम परिषद, मिजोरम ग्राम परिषद व मेघालय में स्वशासित जिला परिषद व्यवस्था लागू है। नागालैंड, मेघालय, मिजोरम पंचायत व्यवस्था लागू नहीं है। 67 में पूछा गया था नागालैंड, मेघालय, मिजोरम में। ई आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगर पंचायत का विखंडन होता है तो चुनाव होने चाहिए 6 माह के अंदर। भी आपका राइट। कहा गया संविधान का अनुच्छेद 243 का अंग के संबंध ग्राम पंचायत का कार्यकाल है जिसके अनुसार निर्वाचन के बाद 5 वर्ष तक रहती है, परंतु विखंडन की स्थिति में पुनः चुनाव 6 माह के अंदर कराना अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायत सदस्य के अयोग्यता का प्रश्न कौन निर्धारित करता है? ऐसी संस्था जिसे राज्य विधानमंडल मुहैया करा सके। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पंचायती राज निम्नलिखित में किसका विषय है? बी, राष्ट्र सूची का। आगे बढ़ते हैं। कहा गया है 339 संविधान का 73वां संशोधन संबंधित है डी, पंचायती राज प्रणाली से। क्वेश्चन नंबर 340 है, किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्था को संवैधानिक स्तर प्राप्त हुआ? 73वां संविधान संशोधन। ए आपका राइट आंसर होगा। पंचायती राज अपनाने वाला पहला राज्य कौन था?
डी नागौर का जिला जो था राजस्थान। डी आपका कहा गया बलवंत राय मेहता कमेटी 1957 को संस्कृति के आधार पर सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर में पंचायती राज का आधारशिला रखी। इसमें लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण नाम दिया गया। 11 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज प्रणाली का प्रारंभ करने वाला आंध्र प्रदेश दूसरा राज्य बना। 73वें संविधान संशोधन 1992 में के द्वारा पंचायतों में संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। 24 अप्रैल 1993 ईस्वी को भारत में पंचायती राज व्यवस्था में त्रिस्तरीय प्रणाली को क्या कर दिया, लागू कर दिया। नेक्स्ट है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था राजस्थान के बाद निम्नलिखित में किस राज्य में प्रारंभ हुआ था? सी आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और डॉट में आरंभ की गई थी। डी क्या हुआ, आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट है, पंचायत राज प्रथम बार परिवर्तित किया गया था। डी राजस्थान के नागौर में। डी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 245, पंचायती राज विचारधारा की शुरुआत इनमें से किसने की थी? बी बलवंत राय मेहता ने। कहा गया स्वतंत्रता पश्चात भारत में पंचायती राज का विचारधारा के औपचारिक प्रतिपादित श्रेय बलवंत राय मेहता को जाता है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1992, राष्ट्रीय विस्तार सेवा 1953 के सफलता की जांच हेतु गठित कमेटी बलवंत राय मेहता कमेटी भारतीय त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली की अनुशंसा की, जिसके आधार पर 2 अक्टूबर 1959 को नागौर मतलब राजस्थान के पंचायती की नींव रखी गई। स्वतंत्रता पूर्व गांधी जी, गोपाल कृष्ण गोखले, विनोबा भावे आदि पंचायती के विचारधारा के क्या थे, समर्थक रहे। नेक्स्ट है, विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी? बलवंत राय मेहता। सी आपका राइट आंसर होगा। भारत में पंचायती राज की अनुशंसा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष थे बलवंत राय मेहता। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए और सूची की कुछ से सही चयन का चयन कीजिए, ठीक है। कहा गया CH हनुमानता राव, ये आपके हो जाएंगे 1984 वर्ष। GV के राव हो जाएंगे 1985। अशोक मेहता, ये आपके हो जाएंगे 1978। LM सिंघवी, तो LM सिंघवी हो जाएंगे 1986। बलवंत राय मेहता 1957। तो राइट आंसर क्या लगाएंगे? डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये 66 री एग्जाम जो हुआ था उसी में पूछा गया प्रश्न था, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज संस्था को 29 कार्य की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई थी? अनुच्छेद 243 के जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 350 है, 11वीं अनुसूची के द्वारा पंचायती राज संस्था को कितने विषय पे नियंत्रित करने का अधिकार दिया गया? 29 विषय पे। बी आपका राइट आंसर होगा। भारत में महिलाओं के लिए किस राजनीतिक संस्था का स्थान आरक्षित किया गया? ए पंचायती राज। नेक्स्ट है, पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय कौन लेता है? बी राज्य सरकार के द्वारा लिया जाता है। कहा गया अनुच्छेद 243 के ए तथा 2 के अधीन पंचायत चुनाव कराने का निर्णय राज्य सरकार लेती है। आगे के चलते हैं, पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? बी राज्य सरकार के द्वारा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किसका निर्माण पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ? सी ग्राम पंचायत। कहा गया ग्राम पंचायत का निर्माण पंचायती राज व्यवस्था के तहत बलवंत राय मेहता की संस्कृति पे हुई, जिसमें त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था की सिफारिश की गई। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के तहत सबसे निचले ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, खंड स्तर पर क्षेत्र पंचायत व जिला स्तर पर जिला पंचायत 73वें संविधान संशोधन में 1992 द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। भाग 9 में पंचायत नामक शीर्षक के तहत 243 से 243 ओ तक पंचायती राज का संबंधित है। यहाँ से आपका पंचायती की संरचना स्तर है, संरचना अधिकार निर्वाचन। ग्राम स्तर ग्राम पंचायत, अधिकारी प्रधान मुखिया या सरपंच प्रत्यक्ष रूप से होता है। खंड ब्लॉक क्षेत्र पंचायत प्रमुख होता है इसका। अधिकारी अप्रत्यक्ष रूप से, जिला स्तर में जिला पंचायत अध्यक्ष चेयरमैन अप्रत्यक्ष रूप से। नेक्स्ट है 300 पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली में आते हैं ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकार को निर्देशित करता है? अनुच्छेद 40। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन सा अनुच्छेद राज्य के सरकार को ग्राम पंचायत को संगठित करने का निर्देश देता है? अनुच्छेद 40। बी आपका राइट आंसर होगा। कहा गया निम्नलिखित में किस कमेटी आयोग ने न्याय
न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी? अशोक मेहता समिति ने। कब की थी? 1978 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता? तो सार्वजनिक अनुशासन रख रखाव। डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन राज्यों में पंचायत राज संस्थाओं में स्त्रियों को 50% आरक्षण दिया गया? तो बिहार में दिया गया, उत्तराखंड में, मध्य प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में। सब हो जाएगा, डी आपका राइट आंसर होगा। भारत में ब्लॉक स्तर पे बनी पंचायत समिति केवल है प्रशासनिक पदाधिकारी। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहा गया एक विकास खंड पंचायत समिति होती है, एक प्रकाशित अधिकरण। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहा गया अशोक मेहता समिति निम्नलिखित की सिफारिश की थी? बी पंचायती राज में द्विस्तरीय सरकार। बी आपका राइट आंसर होगा। भारत में इनमें से कौन विषय पंचायत राज संस्था की शक्ति के अंतर्गत नहीं आता? न्यायिक पुनरीक्षण। बी आपका राइट आंसर होगा। भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है? डी शक्तियों का विकेंद्रण, लोगों की हिस्सेदारी, समुदाय का विकास। डी होगा इनमें से सभी। पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य क्या है? ग्रामवासियों की शक्ति का विकेंद्रीकरण। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पंचायती राज को डॉट के अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया भारतीय संविधान 73वें संशोधन के द्वारा। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सरकार की पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख विशेषता क्या है? तो इनमें सरकार की 3 श्रेणियां होती है। इसका लक्ष्य गांव के सामाजिक एवं आर्थिक न्याय प्रदान करना। जिला परिषद इसके सदस्य के रूप में कुछ सांसद होते हैं। इनमें से सभी। डी आपका राइट आंसर होगा। 369 निम्न तिथियों में किस तिथि को पंचायती राज संस्था संविधान 13वां संशोधन अधिनियम 1992 संवैधानिक पद हुआ? तो पंचायती राज संस्था संविधान 73वां संशोधन 1992 तथा 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ। यहीं पे 24 अप्रैल नहीं है, इसीलिए ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। निम्न कमेटियों में कौन एक पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं है? पीवीएन राव समिति, ये नहीं है, बाकी ये तीनों समिति है। यहाँ से प्रमुख आयोग और समितियां हैं। 371 सहकारी आयोग का गठन का उद्देश्य था केंद्र राज्य संबंध की समीक्षा करना। बी आपका राइट आंसर होगा। 372 निम्न में किस वर्ष सहकारी आयोग जिसमें केंद्र राज्य संबंध में परिवर्तन की संस्कृति का अधिकार दिया गया उसे अपना प्रतिवेदन जमा किया था? ई 1988 में। ठीक है, 1988 में। ऑप्शन में 1988 नहीं है। निम्नलिखित में किस समिति में लोकसभा और राज्यसभा दोनों ने प्रतिनिधि में शामिल हुए थे? तो लोक लेखा समिति और सार्वजनिक समक्ष समिति। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किस समिति का मुख्य उद्देश्य 1970 से पूर्व भारत में दल बदल के स्टिक परिभाषा देना था? चौहान समिति। ये आपका बीपीएससी टीडीआर3 में पूछा गया प्रश्न था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा सांविधिक संस्था नहीं है, संवैधानिक संस्था नहीं है? वित्त आयोग। इसका जो अनुच्छेद 280 में उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संघीय वित्त आयोग का संबंध रखता है राज्य एवं केंद्र के बीच। भी आपका राइट आंसर होगा। कहा गया भारत में वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का स्थापित किया गया। बिल्कुल सही है। वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिश प्रकृति केवल सलाहकार है। बिल्कुल सही है। तो 2 और 3 आपका सही है। 67 निरस्त एग्जाम में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन प्रावधान किया गया? अनुच्छेद 280। ये आपका राइट आंसर होगा। 379 स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? आगे बढ़ते हैं, हो जाएंगे श्री एम सी शीतलवाड़। ये 67 प्री में पूछा गया था प्रश्न। केंद्रीय सूचना आयोग के मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में अपना शपथ लेने के तुरंत बाद विमल चुलका द्वारा सूचना आयुक्त के रूप में इनमें से किसे शपथ दिलाई गई? ए अमिता पंडोव को। नेक्स्ट है, इनमें से 15वें वित्त आयोग के सदस्य नहीं थे। 67 में पूछा गया था। सदीपो मुंडले नहीं थे।
कहा गया 15वें वित्त आयोग से सदीपों मुंडले नहीं थे। संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष में वित्त आयोग का गठन किया जाता है। 15वें वित्त आयोग के गठन 27 नवंबर 2017 को किया गया था। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष नंद किशोर सिंह, NK सिंह और इनके 4 सदस्य अशोक लाहिड़ी, अजय नारायण झा, अनुपम सिंह, रमेश चंद्र थे तथा सचिव अरविंद मेहता थे। 15वें वित्त आयोग का कार्यकाल अवधि 2021 से 22 से 25 से 26 तक के लिए होगी। 16वें वित्त आयोग का गठन 31 दिसंबर 2023 को किया गया। इसके अध्यक्ष अरविंद पंगडरिया है। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति को विशिष्ट केंद्र राज्य राष्ट्रकोषीय संबंध के बारे में सुझाव किसके द्वारा दिया जाता है? डी, वित्त आयोग के द्वारा। नेक्स्ट है, यहाँ से अनुसूचित जाति एवं जनजाति संघ से है। कावेरी जल विवाद है तो कर्नाटक एवं तमिलनाडु के बीच। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में जान लेते हैं। कावेरी जल विवाद कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल एवं पुडुचेरी के मध्य है। भारतीय संविधान के अंतर्जातीय नदी या नदी दून के जल संबंधी विवादों को न्यायपूर्ण अनुच्छेद 262 प्रावधान है। उपरोक्त विकल्प में कावेरी जल विवाद मुख्य रूप से तमिलनाडु और कर्नाटक के मध्य है, परंतु आंशिक के रूप में इसमें केरल एवं पुडुचेरी भी शामिल है। उच्चतम न्यायालय के अनुसार कावेरी न्यायाधिकरण कावेरी बेसिन 740 टीएमसी फीट पानी में तमिलनाडु को 404.25 टीएमसी, कर्नाटक को 284.75 टीएमसी, केरल को 30 टीएमसी तथा पुडुचेरी को 60 टीएमसी फीट पानी देने का फैसला किया गया था। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जाति के आरक्षण का प्रावधान किया गया? 330। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 14 अगस्त 2007 को संसद के द्वारा भारतीय संविधान संशोधन के उपरांत अब अनुसूचित जाति की सूची जाति में संख्या क्या है? 1206। भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। लोक सेवा आयोग निर्वाचन आयोग से राजभाषा से पूछा गया प्रश्न है। 386। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन। ये आपका राइट आंसर होगा। भारत का निर्वाचन आयोग है एक अस्थायी संवैधानिक निकाय। भी आपका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में किस भारतीय राज्य संघ राज्य क्षेत्र में डोंगरी भाषा बोली जाती है? जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख। डी आपका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में कौन सा कथन मैथिली भाषा के बारे में सही है? कहा गया यह बिहार की एकमात्र भाषा जिसके अपनी लिपि तिरहुतिया है। ठीक है, तो सिर्फ ए आपका सही है। कहा गया मैथिली भाषा बिहार की एकमात्र भाषा जिसकी अपनी लिपि, इस लिपि की तिरहुतिया या विदेही लिपि कहा जाता है। इसे हिंद आर्य परिवार भाषा माना जाता है, न कि द्रविड़। यह बिहार के झारखंड राज्य तथा नेपाल के तराई क्षेत्र में बोली जाती है। वर्ष 2003 से 92 संविधान संशोधन के मध्य मैथिली 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। क्वेश्चन 390। चुनावी बॉन्ड योजना का शुभारंभ हुआ था? जनवरी 2018। ये आपका राइट आंसर होगा। भारत के राजनीतिक दलों में पंजीकरण निम्नलिखित प्रावधानों में किसके अनुसार किया गया? लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951। ये आपका राइट आंसर होगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा संबंधित है? अनुच्छेद 350 का ए। भी आपका राइट आंसर होगा। कहा गया भारत के संविधान का अनुच्छेद 312 संबंधित है नई अखिल भारतीय सेवाओं से। भी आपका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में कौन राजनीतिक दलों के स्तर को मान्यता प्रदान करता है? निर्वाचन आयोग। सी आपका राइट आंसर होगा। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। निर्वाचन आयोग राजनीतिक दलों के स्तर पर मान्यता प्रदान करता है। भारत में चुनाव लड़ने के लिए राजनीतिक दलों की पंजीकरण निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है। चुनाव के पार्टी का प्रदर्शन के आधार पर उसके राष्ट्रपति या प्रदेश स्तरीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता प्रदान की जाती है। निर्वाचन आयोग पंजीकृत पार्टियों को चुनाव चिन्ह, निर्वाचन सूची, प्रचार प्रसार हेतु मीडिया की सुविधा, स्वतंत्रता आदि सुविधा प्रदान करता है। निर्वाचन आयोग की निम्नलिखित शर्तें पूर्ण करने वाली पार्टी राष्ट्रीय पार्टी को दर्जा प्राप्त है। जैसे है, पहला, यदि पार्टी के विधानसभा में लोकसभा के आम चुनाव से 4 अथवा अधिक राज्य में वैध 6% मत प्राप्त होती है तो इस साथ में किसी भी राज्यों के लिए लोकसभा 4 सीटें प्राप्त होगी। दूसरा, यदि पार्टी में लोकसभा 2% सीट जीतती है तो सदस्य के 3 अलग अलग राज्य चुने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी जाती है यदि, तो कहा इसे 4 राज्यों के राज्य पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त हो या 3 राज्यों के आम चुनाव को लोकसभा के लिए 2%
जीतता हो, तो 1 और 3 होगा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। कहा गया है भारत में किसी दल को राष्ट्रीय दल बनने हेतु पूर्व चुनाव से कम कितना प्रतिशत वोट प्राप्त होना चाहिए? तो ई हो जाएगा। कहा गया है इसमें हो जाएगा 10%। ठीक है, 10% कम से कम। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में किस मामले में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव भारतीय संविधान के मूल संरचना के रूप में पहचाना जाता है? इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण, ये आपका राइट आंसर होगा। 98 है भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं क्षेत्रीय भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है? तो 92 संविधान संशोधन 2003 के द्वारा 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को शामिल करने का मान्यता प्राप्त भाषाओं में संख्या 18 से बढ़ के 22 हो गए, पर वर्तमान में 8वीं अनुसूची में कुल कितने 22 भाषा मान्यता प्राप्त है? वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? टी.एस. कृष्ण। कहा गया प्रश्नकाल के दौरान टी.एस. कृष्णमूर्ति भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त थे। संविधान के अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग के प्रावधान में किया गया था राष्ट्रपति के द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की जाती है। प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सिंह थे। वर्तमान की अगर हम बात करें तो भारत के चुनाव आयुक्त राजीव कुमार जी ने 15 मई 2022 से 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में कार्यभार संभाला। क्वेश्चन नंबर 400 है भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों में राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा प्राप्त करने का अधिकार किसके पास है? सी, चुनाव आयोग के पास। तो दोस्तों ये रहा आपका 400 प्रश्न कंप्लीट होता है। कल से हम करवाएंगे 401 से शुरू करवाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।